अब कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशंस है, वो नोटेशंस पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं, उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। ठीक है। सो पहला पॉइंट, ठीक है, पहला नोटेशन, कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, तो पहला सिंबल है इम्प्लाइज का। ठीक है, इम्प्लाइज का क्या मतलब होता है? देखो, दिस सिंबल, दिस इज रेड एज इम्प्लाइज, इसका मतलब ही होता है इम्प्लाइज। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं बताऊं, जैसे मैं बोलूं x इज इक्वल टू 3, अगर x 3 है, दिस विल इम्प्लाई, ओके, दिस इम्प्लाइज, कैसे भी पढ़ लो, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, मतलब अगर ये है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्टेटमेंट लिखा है हमने, अगर वैसा है तो राइट हैंड साइड वाला भी होगा। अगर ये है तो ये है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे पढ़ सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसका मतलब ये। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, ये तो चलो पहला एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो क्या इसका मतलब होगा कि x इज इक्वल टू 3? क्या इसका मतलब होगा ऐसा? तो इसका मतलब ये नहीं होता है। अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि x 3 है। हम इतने गारंटी से कैसे कह सकते हैं कि x 3 ही होगा? x -3 भी तो हो सकता है, क्या पता x क्या हो, है ना? अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि x दोनों होगा, तो नहीं, x एक वेरिएबल है, और एट ए टाइम वेरिएबल की वैल्यू कोई एक ही है, एक ही हो सकती है। ठीक है, तो x के पास सेम टाइम पर दो वैल्यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, तो या तो x 3 होगा एट अ टाइम, या फिर -3 होगा। सो हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो x 3 ही होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डज नॉट इम्प्लाइज, ठीक है, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सेकंड सेकंड जो नोटेशन है वो भी लिखो, डज नॉट इम्प्लाई इज रेड एज डज नॉट इम्प्लाई। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ x इज अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ x इज अ नेचुरल नंबर, दिस इम्प्लाइज x इज अ प्राइम नंबर। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो देखो, अगर मेरे पास x कोई प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो अगर मैं कोई भी एक प्राइम नंबर चूज़ करूँ तो चेक करना है कि वो नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा। तो अगर कोई x प्राइम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 7, तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो क्या 7 इज़ अ नेचुरल नंबर है? हम ऐसा चेक करेंगे। और क्या ऐसा हर केस में ट्रू है? तो बिल्कुल ट्रू है। तुम कोई भी प्राइम नंबर ले लो, वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो पहला तो ट्रू है। दूसरा वाला, x इज़ अ नेचुरल नंबर, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँ तो क्या वो प्राइम नंबर होगा? चलो, अगर मैंने ले लिया 3, तो 3 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही है। तो 3 एक प्राइम नंबर भी होता है, यहाँ तो इंप्लाई कर गया। लेकिन अगर मैं ले लूँ 6, 6 भी एक नेचुरल नंबर है, देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 6, तो 6 इज़ अ नेचुरल नंबर, सही बात है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट है वो राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट को इंप्लाई कर रहा है? क्या 6 अगर एक नेचुरल नंबर है तो 6 एक प्राइम नंबर भी होगा? नहीं ना, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब 6 तो नहीं ही होगा। और ऐसे हम कोई भी दूसरे नंबर ले लें, कोई भी दूसरा नेचुरल नंबर ले लें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो या नहीं हो। ठीक है, तो किसी भी जनरल नेचुरल नंबर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। ठीक है,
हाँ, अगर मैं प्राइम ही नंबर चूज़ करूँ तो वो प्राइम होगा, और ऑब्वियसली प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल आएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसका मतलब ये इस चीज़ को इम्प्लाई करता है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा। दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस, इसका मतलब ये नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता हमें क्या होगा। ठीक है, कुछ और इम्प्लाई नहीं करना है। देखो अगर लिखा हुआ ना एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डज नॉट इम्प्लाई एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे खुद से कुछ इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं कि एक्स ये होगा। हमें बस ये इन्फॉर्मेशन पता है कि एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डज नॉट इम्प्लाई एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम खुद से नहीं इम्प्लाई कर सकते कि अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो कंपोजिट नंबर होगा। ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर ही होगा इस केस में, क्योंकि देर आर हमने कैटेगराइज करके रखा है ना, प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर, यही दो टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैटेगराइज करके रखा, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। लेकिन सपोज 3 ऑप्शंस होता, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। अब बताओ ये करेक्ट है या नहीं, या फिर मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा होगा। अगर मैं x को 1 ले लूँ, देखो पहले मैं नीचे वाला स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लिया तो x टू द पावर 4 क्या होगा, x को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। तो ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर x टू द पावर 4 1 है, ठीक है, तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 डिफरेंट वैल्यूज x को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और वो 4 वैल्यूज कौन कौन से होंगे, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ। x इज इक्वल टू, एक तो होगा प्लस माइनस 1, मतलब 2 वैल्यूज आ गए यहाँ पर, और एक होगा प्लस माइनस आई मीन्स आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर x टू द पावर 4 1 है ना, तो x माइनस 1 भी हो सकता है, x आई भी हो सकता है, और x माइनस आई भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि x इज इक्वल टू 1 ही हो। तो देखो पिछले केस में मैंने अभी क्या बताया था कि x नेचुरल नंबर है, डज नॉट इम्प्लाई x इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे तो इम्प्लाई हो जा रहा है ऑटोमेटिकली कि x अब एक कंपोजिट नंबर ही होगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। लेकिन इस वाले थर्ड वाले एग्जाम्पल में अगर मैं x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ, तो और बोल रहा हूँ डज नॉट इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब तो ये सही हो गया, यहाँ पे तो डज नॉट इम्प्लाई का ही साइन लगेगा। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 1 या फिर प्लस आई या फिर माइनस आई, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये नहीं लेना है कि x इज इक्वल टू 1 नहीं होगा तो माइनस 1 ही होगा, या फिर आई ही होगा, या फिर माइनस आई ही होगा, ठीक है। हम नहीं बता सकते कि x क्या होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट इज, एक और नोटेशन है, इस नोटेशन को पढ़ते हैं। इज रेड एज implies and implied by, ठीक है। implies and implied by, या फिर इसको if and only if भी बोलते हैं, also called if, और इसका मतलब होता है आई डबल एफ, ठीक है। इसी का मतलब होता है if and only if, if and only if। आई डबल एफ का क्या मतलब होता है, if and only if, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज 10, ठीक है। तो y प्लस एक्स क्या होगा बताना। अगर x प्लस वाई 10 है तो इसका मतलब तो y प्लस एक्स भी 10 होगा, ठीक है। बिकॉज एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है नेचर में। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि अगर y प्लस एक्स 10 है तो x प्लस वाई भी 10 होगा। तो ये चीज़ जो है, जो राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट है, वो भी तो लेफ्ट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट को इम्प्लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इम्प्लाइज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10,
एंड वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ, बोथ साइड इम्प्लीकेशंस है। तो अब मैं ऐसे बोलूँगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट है वो राइट हैंड वाली साइड को इम्प्लाई भी करता है और उसी से इम्प्लाई होता भी है। ठीक है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, area of a square is suppose 16 units, so this will imply side length, जो भी साइड होगा साइड विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, और अगर साइड 4 हुआ तो एरिया भी तो 16 ही होगा। क्यों? क्योंकि एरिया का जो स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर होता है, साइड का ही स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निगेटिव नंबर ऐसा -4 नहीं हो सकता साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो अब तुम यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि ए इज इक्वल टू -4 भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो एरिया तभी पॉसिबल है जब जो साइड का लेंथ हो वो पॉजिटिव में हो। ठीक है, सो दिस इज implied by the right hand side and this also implies the right hand side. Okay, so this is implies and implied by case. ठीक है।